जय हिंद। आज से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर जो है ये जेके एसएसबी एग्जाम के लिए भी है, सीडीएस, एनडीए, एफकेट और जेकेपी एसआई के लिए भी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब एग्जाम आने वाले हैं 10+2 जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें करंट अफेयर बड़ा हल्का रहता है, आता कम है। ठीक है, जैसे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो उसमें आपने कोई भी एक भी करंट अफेयर कम ही देखा होगा। ठीक है, बट आपके एसआई के एग्जाम में बहुत सारे करंट अफेयर होंगे। ठीक है, अब आपको डबल मेहनत करनी है, उसके लिए इतनी जरूरत नहीं थी बट इसके लिए बड़ी मेहनत। और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन साथ में आते हैं उनको जरूर लिखिए। ठीक है, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, एफकेट में, एनडीए में होना ही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहले लिख लीजिए, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब इन दिनों में होती है, इसका टूर्नामेंट होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। लास्ट ईयर पंजाब ने जीता था। किसने जीता था? पंजाब ने। याद रखिएगा ये सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो है ये बैडमिंटन को एसोसिएट करती है। ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आधा छोड़ देते हैं। जैसे कल एक लीगल टर्म, डिस्प्यूट लीगल टर्म आया था कांस्टेबल के पेपर में, बच्चों ने बोला था अब ये कौन सी आ गई है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों ने तो सीधे रटी होंगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। ठीक है, जबकि कोई भी चीज होती है वो अलग से है। यहाँ पे देखो सैयद मोदी इंटरनेशनल, जबकि बच्चे क्या कहते हैं सैयद बड़ा चलो टिक, जैसे गवर्नर पढ़ते हैं लोग। कल एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट गवर्नर, वहां पे मेंशन नहीं किया था कि फीमेल नहीं लिखा था, तो बच्चों ने क्या किया, गवर्नर को उन्होंने सोचा पता नहीं कौन सा गवर्नर है। आता हुआ बच्चों ने कल जेकेपी कांस्टेबल में क्वेश्चन गलत किया। फर्स्ट गवर्नर जो भारत की थी वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और सुचेता कृपलानी पहली चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसी तरह इसको जब भी क्वेश्चन पढ़ो, इन दिनों में मैंने बच्चों को जो ऑब्जर्व किया वो ये कि वो बच्चे पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये जीता है, याद रखिएगा, गायत्री गोपीचंद एंड ट्रेसी चौधरी ने। ठीक है, हराया किसको है, चाइना के। ये भी याद रखना है, ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने वाले हैं। ठीक है, हराया किसको है, बाओ ली जिंगन ली क्वीन को, ये चाइना से है। और मेंस में डबल किसने जीता है, पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय, साई प्रतीक केन और होंग डी लाओजैन चाइना ने जीता है और भारत में रनर रही है। ठीक है, मेंस डबल में। और आपको लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भी इसके साथ याद रखना है। लक्ष्य सेन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि लक्ष्य सेन राइजिंग स्टार है अभी। ठीक है, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने आफ्टर 2022 पीवी सिंधु वॉन फर्स्ट टाइटल सिंगल। ठीक है, और सिंगल में फीमेल में पीवी सिंधु और मेल में लक्ष्य सेन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डबल भी सिंगल भी। ठीक है, और यहां पे एक और क्वेश्चन ट्विस्ट होने वाला है। लक्ष्य सेन ये पहले मेल है जो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचे थे। फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन मेल प्लेयर टू रीच फाइनल ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। बड़ा अच्छा खेले थे, बट लास्ट जो इनके सामने खेले थे वो बड़ा अच्छा, इनसे भी बेटर खेले थे, बड़ा अच्छा खेले थे। लक्ष्य सेन याद रखिएगा। और पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन टू गेट सिल्वर, भारत में पहला सिल्वर लाने वाली बैडमिंटन में पीवी सिंधु रियो ओलंपिक्स। जब भी ओलंपिक्स करने हैं वो सारे याद इस तरह याद कर, रियो ओलंपिक्स 2016 इस तरह याद करना है।
ठीक है, पीवी सिंधु गेट सिल्वर, पूरी लाइन याद करनी है, आधा नहीं याद करना है, ठीक है। और जो पहला मेडल आया 2012 में, ये कौन से ओलंपिक से, ये मुझे हमेशा ही कंफ्यूज, सिडनी ओलंपिक्स, ठीक है, लंदन ओलंपिक या सिडनी ओलंपिक्स चेक करना, ये मुझे बड़े हमेशा ही भूलता है, सिर्फ एक 2012 का ओलंपिक्स मुझे हमेशा तंग करता है। ये सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल याद रखिएगा, ये ब्रॉन्ज लाई, क्या लाई थी, ब्रॉन्ज। ये चारों क्वेश्चन याद रखना है। और 2016 में यहाँ एक ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। गोपीचंद भारत के क्या है, द्रोणाचार्य, ठीक है, मींस के कोच थे 2016 में पीवी सिंधु के। गोपीचंद स्पोर्ट्स एकेडमी तेलंगाना में है, कहां पे है, तेलंगाना में। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। कहां पे है, न्यू दिल्ली में। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से भी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन देगा। जो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है साथ साथ में लिखा करो, दो दो करके याद हो जाएंगी, ठीक है। और जो पटियाला में क्या है, पटियाला में स्पोर्ट्स का क्या है, कॉलेज। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। पटियाला में स्पोर्ट्स का क्या है, ठीक है, मैंने उस दिन भी करवाया था क्लास। नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे थे। इंडियन बैडमिंटन इज पीवी सिंधु लक्ष्य सेन मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल। और यहाँ देखिएगा बैडमिंटन का हेडक्वार्टर, हाँ देखो बैडमिंटन ये लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड नहीं है। आप जब याद करते हो, मैंने आपको बोला कि आप गलत याद करते हो, ठीक है। देखो बैडमिंटन यहाँ पे ट्रिक देखो, पहले हम लोगों को वो चीजें लिख लेनी चाहिए जिनके अलग से हेडक्वार्टर है, ठीक है। एशियन गेम्स हेडक्वार्टर, आईसीसी हेडक्वार्टर, ठीक है। और शूटिंग, ये ऐसी गेम्स हैं जिनके हेडक्वार्टर अलग जगह में, ठीक है। ये चार याद रखिए। बैडमिंटन का कोलालंपुर, ठीक है, मलेशिया में। कहां पे है, मलेशिया में है। और फीफा भी लिख लो, ठीक है। एशियन गेम्स का हेडक्वार्टर कुवैत में है। कहां पे है, कुवैत में है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है, ठीक है। शूटिंग का जर्मनी में है। एंड फीफा जो है, फीफा का यूरिक में है, यूरिक स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है, यूरिक स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको ये 5 टेबल अलग से याद करना चाहिए, फिर कभी गलती नहीं होती। 5 ये बिल्कुल अलग है जिनके हेडक्वार्टर एक जगह नहीं है। आप देखो आर्चरी, गोल्फ, फुटबॉली, हॉकी, टेबल टेनिस, रेसलिंग, इन सब का हेडक्वार्टर कहां पे है, लुज़ेनिया में। ये कोलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है और मलेशिया की करेंसी रिंगिट है, ये भी यहाँ। और कोई और भी बड़े सारे हैं जिनके हेडक्वार्टर लुज़ेनिया। ये 5 याद रखिए, इनके हेडक्वार्टर लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में नहीं है। अगर बाकी लोग आते हैं तो फिर याद रखेगा बीसीसीआई का मुंबई में, ठीक है। और लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप याद करते हो ना, थोड़ा सा अपने लर्निंग पावर को, पॉइंट्स को ट्रिकी बनाएं ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करोगे कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। और जब भी लिखते हो एक टेबल, इनका टेबल बनाना है। लर्न करने का बेस्ट वे है कि इनको टेबल बना लो, एक बॉक्स बना लो। जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो आपके वो
उस पेजेस में ये बॉक्सेस होने चाहिए, ताकि आपको पता चले ये हेडक्वार्टर ये है, ये वाला ये है। 10 बार करोगे आप ऑटोमेटिकली सारे लर्न हो जाएंगे। ये एक ही बार याद करने हैं और इनमें चेंजिंग्स तो होंगे नहीं क्वेश्चंस की तरह, ठीक है। ये आपको सीधे सीधे याद करने हैं। और ये डन हो गया पूरा क्वेश्चन। इसके बाद मैंने करवाया आपको कि ऐसे तो एक क्वेश्चन और भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, भारत के जो नेशनल अवार्ड्स थे वो राजीव गांधी वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राजीव गांधी का कोई भी लेना देना किसके साथ नहीं था, स्पोर्ट्स के साथ नहीं था। बट अब आफ्टर 2021 ये जो ऑनर देना चाहिए था वो मेजर ध्यानचंद को ही देना चाहिए था, क्योंकि मेजर ध्यानचंद ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड दिलवाए हैं हॉकी में, ओलंपिक्स में, ठीक है। बेस जो बनाया मेजर ध्यानचंद ने। मेजर ध्यानचंद को आज भी दुनिया याद रखती है। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को बोला था कि तुम जर्मनी की तरफ से खेलो, इंडिया की तरफ से छोड़ दो। और फाइनल में बर्लिन ओलंपिक्स में उसकी हॉकी चेंज करवा दी थी मेजर ध्यानचंद की। जर्मनी, भाई देखो इंडिया ने कुछ भी अचीव किया ना, तब इंडिया गुलाम था, तो वो 2 दिन भूखे रह के जो उन्होंने पहला प्रैक्टिस मैच खेला था जर्मनी के साथ, भूखे रह के खेला था, ठीक है। नंगे पांव उन्होंने ये मैच खेले, तब जाके कुछ मिलता है। नेक्स्ट देखो, बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर और इंडिया के बीच। सिंगापुर की जो करेंसी है ना वो डॉलर है, ठीक है। सिंगापुर है डॉलर, क्योंकि सिंगापुर भी भारत के आगे पीछे ही रहता है, तो बड़े सारे लोग सोचते हैं कि सिंगापुर की करेंसी जो है वो भी रुपीस है। रुपीस जो है सेचल, श्रीलंका और नेपाल, मलेशिया नहीं इंडोनेशिया रुपया, ठीक है। और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 7 देश मिला के इंडिया को मिला के 8 देश है जिनकी करेंसी रुपीस है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है नेवी और इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्सेस में। ये कहाँ पे, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। ये आपको अब एक एक्सरसाइज की अब इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, भारत में की गई, सिंगापुर में नहीं हुई। भारत में देवलेली में हुई, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज ये नेवल एक्सरसाइज है। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, मेराइन बायलैटरल एक्सरसाइज, इसको सिम्बेक्स बोलते हैं। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्मी। इम्बेक्स जो है इंडियन म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, आई से इंडिया, एम से म्यांमार और बी बायलैटरल एक्सरसाइज। मित्रा शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ। सूर्य किरण हम करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ, ठीक है। सूर्य किरण ऑर्गेनाइज करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के हेड जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब इंडिया के जो हेड है सीडीएस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट जो थे, फर्स्ट भी याद रखिएगा, बिपिन रावत। इनका जो स्टेच्यू है देहरादून में बनाया गया है, इस साल का क्वेश्चन है, और इसको इंस्टॉल किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आज जो करेंट है वो सेकंड हो गए, और वो कौन है, अनिल चौहान, याद रखिएगा अनिल चौहान। और आर्मी नेवी के आपको आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ भी याद करने हैं साथ में, ठीक है। ये तीनों ही न्यू अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। ये तीनों ही न्यू अपॉइंटमेंट है इस साल की, और तीनों का मुझे आप आंसर दोगे, क्योंकि मैंने करवा दिया। आपको कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि आप लिखा करो इनके आंसर, ताकि आप घर जाके आप याद भी करो और आपको याद भी हो जाए। ऐसे क्या करते हो, मैं लिखती रहती हूँ, आप क्या करते हो, सुनते रहते हो, जब एग्जाम होता है फिर रोते रहते हो, ठीक है। आप
इंपॉर्टेंट नेवी इस साल के डिफेंस के क्वेश्चन देखिए जो अब CDS, NDA और FCAT का पेपर आने वाला है, जिनमें ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है, लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी बिगिल 24। बिगिल वाला नहीं, साउथ इंडियन एक्टर नहीं, ठीक है, ये बिगिल नहीं है, सी बिगिल है। कौन सी है? सी बिगिल 2024। अब तीनों कमांडर्स, ट्राई सर्विस कमांडर्स और इन तीनों ने भी और CTS इस एक्सरसाइज को, इस कॉन्फ्रेंस को लीड किया है, इनॉग्रेट किया है CDS अनिल चौहान ने। ये 35th ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, कहां पे? कोची केरला में है। केरला जो है भारत की वो स्टेट है, यहाँ पे कौन सबसे पहले विजिट किया, जिसने यहाँ से भारत का थोड़ा क्या हुआ, चेंज हो गया। फर्स्ट पोर्टुगीज जो आया था वो कोझिकोड में आया था। नो इट इज कॉल्ड कैलिकट, क्या बोलते हैं? कैलिकट। कोची का रीनेम क्या है? कोची को केरला में है। फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट इन इंडिया, इट इज इन कोची। फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट इन इंडिया, इट इज इन कोची, याद रखिएगा। ठीक है, और कोची का नाम चेंज हुआ, सी पहले लिखते थे, इस अब क्या है? के से। और केरला का नाम भी चेंज हुआ, केरलम। ठीक है, इंडिया की हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो भी केरला का है। ठीक है, केरला के वायनाड में डिजास्टर आया था, बहुत बड़ा फ्लड आया था, ये भी आप रखिएगा। सेकेंड एडिशन, ये पहला जो हुआ था शायद चंडीगढ़ में हुआ था, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। इंडियन मिलिट्री जो लोग अपनी जान दे, जो लेगेसी है जो भी इंडियन मिलिट्री की, उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए एक तरह की कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनको पे किया जाता है। ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में हुई। अब आता है पूर्वी परिहार। पूर्वी परिहार, पूर्वी परिहार का मतलब यहां पूर्वी हम किसको करें? ईस्टर्न लद्दाख को। अभी इंडिया ने, चाइना और इंडिया ने अपनी विड्रॉल कर ली है LOC से, अपनी अपनी बॉर्डर से थोड़ा दूर चले गए हैं। उसको टेस्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज ईस्टर्न लद्दाख में की गई। ठीक है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट एक्सरसाइज थी और इसका नाम था पूर्वी परिहार। दिल्ली में है, दिल्ली लिख लो, मैं हेरिटेज म्यूजियम। ठीक है, और ये आपका पूर्वी परिहार जो है ये LAC डिसएंगेजमेंट को लेके की गई थी। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला डिफेंस स्पेस एक्सरसाइज। भारत की पहली स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज जो है अंतरिक्ष अभ्यास। वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष अभ्यास। अब अंतरिक्ष अभ्यास भारत ने इस साल लॉन्च की है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चारों ही, क्योंकि नवंबर के करंट अफेयर थोड़े इस बार मैंने कम उठाया है आपका JKSSB के पेपर की वजह से, ये मैंने सारे नवंबर से करंट अफेयर उठाए हैं। ठीक है, नवंबर के करंट अफेयर मैं इसमें ही ऐड करूंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। सी बिगिल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, कोची में ट्राई सर्विस कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई। भारत का सेकेंड एडिशन मिलिट्री हेरिटेज का न्यू दिल्ली में हुआ। पूर्वी परिहार ईस्टर्न लद्दाख। और यहाँ पे जोरावर लेक लिखो, जोरावर टैंक, भारत का इंडिजीनियसली टैंक, DRDO ने बनाया फर्स्ट इंडिजीनियसली टैंक। ठीक है, जिसका नाम है जोरावर टैंक, विच वॉज बिल्ड बाय DRDO। किसने बनाया? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये भी याद रखिएगा, जोरावर टैंक को ईस्टर्न लद्दाख में इंस्टॉल किया गया है, कमीशन किया गया, नॉट इंस्टॉल। ठीक है, इंडिया लाइन फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया जो है ना, एक इंडिया और कंबोडिया के बीच इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल केस भी है, किसको लेके? अंकोर वट को। किसको? अंकोर वट। ठीक है, आज इसकी हालत बहुत खराब है, अंकोर वट। ठीक है, ये लार्जेस्ट टेंपल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। ये इतनी बार क्वेश्चन आता है, मैंने अभी जितने भी एग्जाम देखे ना, मैंने देखा वही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले ही कंटिन्यू थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आता ही था क्वेश्चन। ठीक है, लार्जेस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड अंकोर वट। अंकोर वट पेंफिनाम में है, पेंफिनाम कंबोडिया की कैपिटल है, और ये भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया है। ये भी पूछते हैं कभी कभी,
इंडिया ने एक एक्सरसाइज की है कंबोडिया के साथ, दैट इज क्या है, कंबोडिया इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज पूना में आता है, ये अभी चल रही है, ठीक है, टू बी कंटिन्यू है, ये कल या परसों हुई थी, अभी चल रही है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रेलिया, हिंद में भारत, ठीक है, महाराष्ट्र में हुई है, ये अभी रिसेंटली हुई एक्सरसाइजेस, ये भी याद रखिएगा। ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड का 11th ये क्या था, एडिशन था, किस कहां पे किया गया, ये नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज। अब ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये नहीं है कि 11th एडिशन क्या था, यहाँ पे ये सीडीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीएस का पेपर बड़ा डिफिकल्ट आता है, सीडीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सारेक्स 24 स्टैंड बाय, ठीक है, ये आपको भी आ सकता है, SAREX स्टैंड बाय, क्या बोलेंगे, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ये कोची, ये भी कहां, केरला में किया गया है। सारेक्स का डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीडीएस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सदर्न वेस्टर्न कमांड जो है जयपुर में है, ठीक है, कहां पे है, जयपुर में। इन्होंने भी एक थिंक टैंकर ऑर्गेनाइज इस तरह के सेट किया है जयपुर में, उसका नाम ज्ञान शक्ति रखा गया है। ज्ञान शक्ति थिंक टैंक कहां पे एस्टैब्लिश किया गया है, जयपुर में, कहां पे, जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज जितने भी डिफेंस के सारे क्वेश्चन थे, सारे के सारे, क्योंकि हम एक्सरसाइजेस तो करते ही रहते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट हम इस तरह वाले क्वेश्चन थोड़े डिवीजन करने वाले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस क्वेश्चन को आगे लिखा मैंने, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं ना, ज्यादातर जापानीज रहे हैं, ठीक है, ये मस्ताओ कंडा, क्या नाम है इनका, मस्ताओ कंडा, ठीक है, ये क्या रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेजेंट, ठीक है, करंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी एड्स प्रोवाइड करता है, रोड्स बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, एशिया की। आप देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या चीज है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में 69 कंट्रीज पार्टनर मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज हैं, 69, और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है, ये जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, पहले कौन थे, मस्टास्कू अस्कावा, अब कौन है, इलेक्ट कौन हुए हैं, मास्तु खंडा, ये भी आप रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 59th डीजी डायरेक्टर जनरल एंड आईजी जनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई लोकसभा भवन भुवनेश्वर में, अमित शाह ने इसकी इनॉग्रेशन की, कहां पे, भुवनेश्वर, और चीफ मिनिस्टर है चरण मांझी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर का भी। इससे पहले उड़ीसा एक ऐसी कैपिटल है भारत की जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, उड़ीसा में महाजनपदास, 16 महाजनपदास ने भी यहाँ से इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको उड़ीसा जो है मौर्यन एम्पायर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा को कलिंगा कहा जाता है, ठीक है, इसको अब उत्कल देश कहा जाता है। उसके बाद उत्कल, आज भी उत्कल दिवस मनाया जाता है, शायद 1 दिसंबर मनाया जाता है, चेक कर लेना, ठीक है। उसके देखो भाई, भारत का जो नेशनल एंथम है ना, वो बड़ा सुंदर है, सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, उत्कल किसको कह रहे हैं, उड़ीसा को, किसको कह रहे हैं, द्रविड़, उत्कल, वंगा। ये जो नेशनल एंथम लिखा गया था तब ये भारत जो आज पाकिस्तान में चला गया है, इसकी बात हो रही है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, वंगा, ठीक है, ये नेशनल एंथम को मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए कलिंगा, कलिंगा जो है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बाद, सॉरी अशोका ने, मौर्य में अशोका को जो माइंड डाइवर्ट हुआ वो कलिंगा वार थी। कौन सी वार थी, अशोका। इसके बाद बुद्धिज्म को फॉलो किया और बुद्धिज्म
के बाद अशोका सभी जगह प्रीच करने के लिए बुद्धिज्म जाने लगा। उसके बाद अशोका ने यहाँ पे टीयर ड्रॉप ऑफ जो भारत है जिसको हम कहते हैं टीयर ड्रॉप ऑफ श्रीलंका, इसने अपनी बेटी और बेटा महिंद्रा एंड संघमित्रा, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको अब मैंने ना बीच में ये क्वेश्चन करवाना बंद कर दिया, मैंने बोला नहीं अब थोड़ा सा नया पैटर्न, बट ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अशोका का बेटा महिंद्रा और बेटी संघमित्रा टू प्रीच बुद्धिज्म इन श्रीलंका। अशोका सेंट बोथ ऑफ देम इन श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म। उड़ीसा जो है यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सन टेम्पल है। कौन सी है? कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से, ठीक है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में। अब ये क्वेश्चन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल्स में पूछे जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा क्या होता है, पेपर डालने वाला 5 क्वेश्चन आपको इजीली देता है कि बाकी जो बच्चे हैं वो भी पेपर कर पाए। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा ये जो है ये भी उड़ीसा में होती। ठीक है, ये भी आप रखिएगा, कोस्टल एरिया में है। ये इसको व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट पगोड़ा। पगोड़ा से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम, ये भी आर के महाबलीपुरम। महाबलीपुरम इज आल्सो इंक्लूडिंग ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको क्या कहा जाता है? इसको व्हाइट 7 पगोड़ा कहा जाता है। इसको 7 महाबलीपुरम, हाँ महाबलीपुरम। ये भी उड़ीसा में है? नहीं, ये तमिलनाडु। ठीक है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट इसको 7 पगोड़ा कहा जाता है। ये भी आप रखिएगा, व्हाइट, ब्लैक और 7 पगोड़ा। हाँ, और कंबोडिया के टेम्पल को क्या कहते हैं? अंकोर वट को कौन सा पगोड़ा कहा जाता है? आपके लिए क्वेश्चन नहीं। ठीक है, कंबोडिया के टेम्पल को, अंकोर वट को क्या कहा जाता? अब यहाँ पे ये व्यक्ति है नवीन पटनायक। ये नवीन पटनायक को ना याद करें, उड़ीसा कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्यों? ये भारत की हॉकी को जिंदा करने वाले नवीन पटनायक है। ठीक है, 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने मेडल लाया और 2024 उसका श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने मेडल लाया, ठीक है, ब्रॉन्ज। फिर 2024 पेरिस में भी भारत ने मेडल लाया, ब्रॉन्ज। टोटल 8 गोल्ड है भारत के पास, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। टोटल कितने हो गए? 13 मेडल हो गए हॉकी के पास। ठीक है, हमारे रिकॉर्ड होते हैं 11 पहले 12 13 जो अंग्रेजों टाइम जीते थे ना, वो हमारे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, ये भी आप रखिएगा। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, बस सिल्वर एक है ना? हाँ सिल्वर एक है। भारत ने एक ही सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी कहाँ पे है? भुवनेश्वर नहीं, कराची नहीं, रोडकिला भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है रोडकिला। ठीक है, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, ठीक है, रोडकिला में। कहाँ पे है? रोडकिला रोडकिला में है। That is बिरसा मुंडा। यही है नया नाम, अभी तो खुल बना है 2022 में, बिरसा मुंडा। इससे पहले जो बड़ा स्टेडियम कलिंगा हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा में।
कलिंगा हॉकी स्टेडियम, ये भी याद रखिए। अब उड़ीसा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ना, जिसको रटना आपने, ये उड़ीसा के टेम्पल एग्जाम में जरूर आया है, चारों रट लो। लास्ट ईयर सैनिक स्कूल को भुवनेश्वर टेम्पल, एक टेम्पल आया था, मैंने ये सारे याद करवाए थे, तुम इसको याद कर लेना। जगन्नाथ टेम्पल, रामचंडी टेम्पल, माँ तारा तरनी, कनाक, लिंगाराज टेम्पल आया था, लिंगाराज, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये दोबारा से मेरे ऐड हो गया। अब हम वन लाइनर करेंगे, ओके, मैडम ने आना है, सर ने डांटना है, ठीक है, नहीं आज ही। बाल विवाह मुक्ति ये लॉन्च किया है, कंपेनिंग किसके लिए, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के लिए। आपको पता है चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा अफ्रीका में होती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आर्मी ने एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला है ट्रेनिंग के लिए, एकलव्य। काजीरंगा नेशनल पार्क ने 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट होस्ट किया, काजीरंगा असम में है, फेमस वन बलहार रॉयल्स। झारखंड के 4th टाइम हेमंत सोरेन जो है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। एडीबी के ये मैंने पढ़ा दिया है, मस्त तो करना। केरला को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट मैरिन स्टेट अवार्ड से सम्मानित वर्ल्ड फिशरी डे में किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल पीस अवार्ड मिनोरिटी जो है इंडियन अमेरिकन मिनोरिटी वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। ऋषभ पंत मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री में प्लेयर बने हैं। मेघालय ने होस्ट किया हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, और 24 कोस्टल विलेज इन उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। 24 कोस्टल विलेज जो है उड़ीसा में, इसको रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने एज सुनामी रेडी। एक बार चेक करके ना, मैम तो नहीं है, अगर नहीं आई तो क्लास थोड़ा कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में। 24 कोस्टल विलेज इन उड़ीसा रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को एज सुनामी रेडी, ठीक है। दाना, दाना, हाँ कतर नहीं आए, ठीक, क्या रखिएगा। केरला ने क्या रिसीव किया वर्ल्ड फिशरी डे पे, बेस्ट मेंटेन स्टेट अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस साल भी प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आज यहीं तक क्लास रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू, जय हिंद।